कि मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते भटकते गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो इसी शायरी के साथ आपको पहला सवाल बताते हैं। सवाल कहता है, एकदम ध्यान से समझिएगा कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किताब में दिया हुआ था आकृति, तो हमने भी यहाँ आकृति बना दिया पहले से, एकदम हूबहू किताब का जो क्वेश्चन है उतार दिया। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें कह रहा है कि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर है। यहाँ देखिए पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर है तथा पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर है तथा ओ वृत्त का केंद्र है। सब कुछ बता दिया कि पी क्यू बराबर 24, पी आर बराबर 7, ओ वृत्त का केंद्र है। तो छायांकित भाग का मतलब जो रंगा हुआ भाग है, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। किस प्रकार से निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। मेन बात है यहीं पर समझना। अगर यहाँ समझ गए तो आप अपने से भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ से इधर एक अर्धवृत्त बन रहा है। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटा देते हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाता है। अब देखेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए? क्षेत्रफल निकालने के लिए चाहिए इसका क्या? इसका त्रिज्या चाहिए। इसका क्या चाहिए? आधार और ऊंचाई चाहिए। देखो क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर। अब देखो इसका मान निकाल लेते हैं, तभी ना केंद्र निकलेगा। अगर व्यास निकल गया तो केंद्र निकल जाएगा। अब यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर नहीं समकोण त्रिभुज बना रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो समकोण त्रिभुज में दो भुजा दिया हुआ रहता है, तीसरा भुजा निकालना है। इसमें देखते हैं कि ये कर्ण है समकोण त्रिभुज का। तो कर्ण बराबर क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से क्यू आर बराबर क्या होगा? कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसको लंब मान लीजिए, इसको आधार मान लीजिए। तो क्या करेंगे? पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, है ना। क्यू आर बराबर पी आर का मान कितना? पी आर का मान 7, इसका स्क्वायर करेंगे। पी क्यू का मान 24, इसका स्क्वायर करेंगे। तो क्यू आर बराबर 7 का स्क्वायर 49 होता है और 24 का स्क्वायर क्या होता है? 24 का स्क्वायर होता है 576 ही होता है। 4 चौक 16, हाँ ठीक है। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ते हैं तो 9 6 15, 7 1 8 4 12 और 5 1 6, 625 हो गया। 625 किसका वर्ग है? 625 है कितना? किसका वर्ग है? 25 का वर्ग है। यानी कि क्यू आर बराबर आ गया 25। क्यू आर का मान क्या आया? 25। देखो क्यू आर का मान यहाँ से यहाँ तक व्यास है तो 25 हो जाएगा, तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं कि वृत्त का व्यास बराबर 25 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर क्या होगा? 25/2 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या निकल गया ना। अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जानते हैं? होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। लिख देते हैं आधार गुने
ऊंचाई। तो 1/2 गुने पाई का मान जानते हैं 22/7 होता है। और त्रिज्या का मान कितना है, अब तुरंत लाए, कितना 25/2 स्क्वायर है, इसीलिए 25/2 25/2 दो बार -1/2 गुने आधार, इसको इसमें कोई भी आधार मान लीजिए, आधार मान लिया जाए कि हम 24 मान लिए हैं, तो ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए निकाल के 7 से काटते हैं तो कटता ही नहीं है, 2 से काटते हैं तो 11 बार में कट जाता है, तो क्या हो जाएगा 11 गुने 25 गुना 25 क्या होता है 625 बटा 7 चौक 28 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 से काटेंगे 12 दूना 24 बरसती 84 हो जाएगा ना 84। हाँ अब यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 625 में 11 से गुना करेंगे तो 11 पचे 55, 11 पचे 55 के 5 बाकी 5, 11 दूना 22, 22 5 27 के 7 बाकी 2, और 11 छक 66 2 66 2 68 बटा में 28 माइनस में कितना 84/1। हम क्या करते हैं इसको पॉइंट में ले आते हैं, 28 से इसको काटते हैं, 28 दूना 56, 28 दूना क्या होगा 245.53, ठीक है 28 से भागा देंगे कितना होगा, उसके बाद -84 कर लीजिए, क्या हो जाएगा 5 में से 4 घटेगा 1, 14 में से 8 घट गया 6, 1.53 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए।